एक बच्चा पैदा होता है और उस दिन घर में खुशियां मनाई जाती हैं। लोग कहते हैं बेटा हुआ है, अब एक घर का नाम रोशन करेगा। शुरुआत में सब उसे गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह उम्मीदों का वजन ले लेता है। वो बच्चा चलना सीख भी नहीं पाता है और उसे कह दिया जाता है बड़ा होकर माँ बाप का सहारा बनना है, तू ही परिवार की उम्मीद है। कभी वो गिरता है, घुटनों में चोट लगती है, तो कोई उसे गले नहीं लगाता, बल्कि सख्ती से बोल दिया जाता है मर्द बनो, मर्द रोते नहीं हैं। उस मासूम के दिल में एक सवाल उठता है, क्या मेरा दर्द दर्द नहीं है? उसे खिलौने तो मिलते हैं, लेकिन वो भी बॉय टॉय, गाड़ियां, बंदूकें। नरमी से खेलना नहीं सिखाया जाता, बल्कि सख्ती से जीने की ट्रेनिंग दी जाती है। घर में बहन अगर रोती है तो कहा जाता है बेटी है, नाजुक है। पर वही बच्चा अगर रोता है तो बोला जाता है कमजोर मत बनो, तू तो मर्द है। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी भावनाओं को छुपाना सीख जाता है। वो अपनी तकलीफों को दिल में दफन करना सीख जाता है। उसे नहीं सिखाया जाता कि दिल टूटने पर क्या करना चाहिए। उसे नहीं बताया जाता कि हार जाने पर खुद को कैसे संभालना चाहिए। बस हर बार एक ही बात, कमजोरी दिखाना कमजोरी होती है। वो बच्चा जो सिर्फ खिलखिलाना चाहता था, जो सिर्फ अपने माँ बाप की गोद में सुकून ढूंढना चाहता था, उसे सिखाया जाता है सपनों को मत देखो, जिम्मेदार बनो। वो अपनी उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया जाता है और बचपन, जो सबसे खूबसूरत दौर होना चाहिए, वो सबसे चुप और बोझिल दौर बनकर रह जाता है। दोस्तों, वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है। अब वो एक जवान लड़का है, चेहरे पर दाढ़ी आ गई है, लेकिन दिल अब भी जवाब ढूंढता है। अब दुनिया उससे पूछती है क्या कर रहा है जिंदगी में, कमाने कब लगेगा, अब तो कुछ बन ही जाना चाहिए था तुझे। पर कोई नहीं पूछता क्या तू खुश है, तू जो बनना चाहता था, क्या आज भी वो सपना जिंदा है? जवानी वो समय होता है जब दिल में सपने होते हैं, लेकिन जेब में पैसा नहीं। कभी पढ़ाई बीच में छूट जाती है क्योंकि घर की हालत अच्छी नहीं, कभी कॉलेज की फीस नहीं भर पाता, तो कभी नौकरी के इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो जाता है। कभी उसे एक लड़की से प्यार होता है जो शायद उसकी मुस्कान की वजह होती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो भी एक दिन छोड़कर चली जाती है। न पैसा, न भविष्य, न साथ। बस एक सवाल रह जाता है, क्या मैं वाकई किसी लायक हूं? उस जवानी में जहां लोग पार्टी करते हैं, घूमते हैं, वहीं ये लड़का बचे हुए पैसों से पेट भरता है और एक अधूरी सी जिंदगी जीता है। रात को छत पर लेटकर आसमान की तरफ देखता है और चुपचाप रो देता है, लेकिन तकिए भी उसके आंसू नहीं देखते। कभी कभी तो खुद से नफरत सी होने लगती है, क्योंकि वो चाह कर भी अपने घर वालों को वो सब नहीं दे पाता जो वो डिजर्व करते हैं। वो अपनी तकलीफ माँ से भी नहीं कह पाता, क्योंकि जानता है माँ रो देगी। वो हर सुबह मुस्कुराता है और हर रात टूट जाता है। जवानी का सबसे बड़ा संघर्ष ये नहीं कि दुनिया तुमसे क्या कहती है, बल्कि ये है कि तुम खुद को क्या कहते हो उस सन्नाटे में जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता। और फिर एक दिन वो तय करता है कि चाहे हालात जो भी हो, अब हार नहीं माननी है, अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। उसी जीवन में वो लड़का खुद को फिर से जोड़ता है, वो सपनों को फिर से उठाता है और अपने हर जख्म को ताकत बना लेता है। और फिर शुरू होता है असल संघर्ष, वो दौर जहां हर सुबह एक परीक्षा बन जाती है और हर रात थकावट से नहीं बल्कि खालीपन से नींद नहीं आती। कभी दुकान में सेल्समैन बनकर खड़ा होता है, कभी ईंट गारा उठाता है, कभी लोगों के ताने सहता है तू तो किसी काम का नहीं है। हर कोई उसकी कमाई पर सवाल करता है, लेकिन उसकी मेहनत कोई नहीं गिनता। उसे लोग नाम से नहीं काम से पुकारते हैं। अरे लड़के चाय ले आ, अबे जरा झाड़ू तो लगा दे। कभी पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी बात लगती है। कभी वो किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर सिर्फ खुशबू में पेट भरने की कोशिश करता है। उस वक्त वो अपने आप से बस एक बात कहता है, एक दिन मैं भी इन दुकानों के अंदर बैठूंगा, मालिक बनकर। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। हर दिन वो खुद को टूटने से बचाता है, कभी भूख से लड़ता है, कभी अकेलेपन से, और सबसे ज्यादा अपने अंदर के डर से। कभी उसे लगता है क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा, क्या ये सब मेहनत किसी काम आएगी? और कई बार
वो आईने में खुद से नजरें मिलाने से भी डरता है, क्योंकि वहां एक थका हुआ टूटा हुआ चेहरा होता है। लोग कहते हैं तू क्यों इतना बदल गया है, लेकिन कोई नहीं पूछता तू कितना टूटा है। कभी कभी तो अपनी ही आवाज पर भरोसा नहीं रहता, लेकिन फिर रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, वो चुपचाप बैठकर अपने सपनों से बातें करता है। और उन्हीं सपनों से उसे हिम्मत मिलती है कि तू हार नहीं सकता, तुझे बनना है, क्योंकि तेरा सफर तुझसे कहीं बड़ा है। वो जानता है कि इस दुनिया में कोई भी आसान नहीं जीता, लेकिन वो ये भी जानता है कि जो चुपचाप सहता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। वो हंसता है, सबके सामने मुस्कुराता है जैसे सब ठीक है, लेकिन कोई नहीं देखता उसकी आंखों में चमक नहीं, थकावट होती है। रात को जब सब सो जाते हैं, वो अपनी तकलीफें तकिए में छुपाकर आंसू बहा देता है, चुपचाप, बेआवाज। वो किसी को नहीं बताता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उसे डर है कि लोग उसका मजाक बनाएंगे या कहेंगे इतना भी क्या बड़ा मसला है। वो कभी माँ बाप से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो नहीं चाहता वो उनकी आंखों में चिंता देखे। उन्हीं माँ बाप के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उनकी आंखों में दुख का एक कतरा भी उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। वो अपनी बहनों, दोस्तों, उनसे दूरियां बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं किसी के लिए बोझ ना बन जाऊं। वो अपने सारे जज्बातों को दिल में दबा लेता है, क्योंकि दुनिया मर्दों को मजबूत देखना चाहती है, ना कि सच्चा इंसान। उसे रोने का हक नहीं है। अगर वो टूटा भी तो मुस्कुराना होगा, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, है ना। धीरे धीरे वो इंसान जो कभी हंसता था दिल से, अब सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से मुस्कुराता है। वो पत्थर बनता जा रहा है, एक ऐसा पत्थर जो भीतर से खोखला हो चुका है, लेकिन बाहर से इतना कठोर है कि किसी को उसके अंदर की आवाज भी नहीं सुनाई देती। उसका अकेलापन कोई नहीं समझता, क्योंकि उसने सबको यही यकीन दिलाया है कि मैं ठीक हूं। और सबसे गहरी तन्हाई वही होती है जब इंसान सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। फिर भी वो हार नहीं मानता, गिरते हुए उठता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, और एक दिन वो आदमी कामयाब हो जाता है। छोटे से कमरे से निकलकर, जहां छत टपकती थी और पंखा हिलता था, आज वो ऐसे ऑफिस में बैठा होता है जहां एसी की ठंडक भी उसके तपते दिनों की गवाही देती है। बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी शॉर्टकट के, सिर्फ अपनी मेहनत, पसीने और खुद पर यकीन से वो अपनी एक नई पहचान बना लेता है। लेकिन तब लोग सिर्फ उसका पैसा देखते हैं, उसकी गाड़ी, उसका फोन, उसकी लाइफस्टाइल। उसे देखकर कहते हैं क्या किस्मत पाई है भाई ने। पर किसी को नहीं दिखता कि किस्मत को बनाने में कितनी रातें बिना नींद के काटी हैं, कितनी दफा भूख को पानी से बहलाया गया है, कितनी बार टूटी चप्पल पहनकर इंटरव्यू देने गया है। जब जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे और पेट में आग जलती थी, तब भी उसने अपने सपनों को भूखा नहीं सोने दिया। उसकी मेहनत को नहीं, उसके संघर्षों को भी नहीं, बस उसके नतीजों को तौला जाता है। और फिर बड़ी ही आसानी से लोग उसकी पूरी कहानी को एक वाक्य में खत्म कर देते हैं, तू तो भाग्यशाली है। भाग्यशाली कहां थी किस्मत जब वो अकेला स्टेशन पे बैठा रो रहा था? कहां थी किस्मत जब उसे नौकरी के नाम पर ताने मिलते थे? कहां थी किस्मत जब वो माँ बाप को बिना बताए आंसू निगल रहा था? दोस्तों, किस्मत ने नहीं, उसके हौसलों ने उसे वहां पहुंचाया है। और ये कहानी भाग्य की नहीं, एक साधारण आदमी के असाधारण जज्बे की है। तो अगली बार जब आप किसी आदमी को देखें जो चुपचाप काम कर रहा हो, परेशान लग रहा हो, थका हुआ हो, तो एक बार जरूर पूछिए तू ठीक है ना भाई? क्योंकि हो सकता है वो एक ऐसा योद्धा हो जो हर दिन खुद से लड़ रहा हो, जो मर्द दर्द में भी मुस्कुराता है, जो हालातों के तूफान में भी डटा रहता है, जो अपनों के लिए खुद को मिटा देता है, वही असली विजेता होता है। अगर आप भी ऐसे ही सफर से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और ये अंधेरा भी एक दिन रोशनी में बदलेगा। बस चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।
मैं हूं आपका दोस्त।